हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री सरकार गुरु की जय, पावन श्री हरिनाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सबसे पहले सरकार जी का दर्शन हमको मंडप पर हुआ, पटनिया मंडप पर जय सियाराम का नौवाह चलता था। तो वहाँ हम भी रहते थे, रात को पूरा रात ड्यूटी करते थे। सुबह में सरकार 8 बजे आए, एक हाफ शर्ट और एक धोती पहने हुए थे, साथ में एक बथनाहा के राम प्रकाश चौधरी थे। सरकार मंडप पर आके परिक्रमा करके चल दिए। हम खड़ा खड़ा देखते रहे। हम लोग यही समझते थे सरकार बड़े भारी इंजीनियर थे, अब नौकरी छोड़ दिए हैं। यहाँ राम स्वरूप बाबू बहुत बड़े आदमी हैं, उनका दामाद हैं। फिर सरकार वहाँ कुछ बोले उले नहीं, सीधे चल दिए सहस्राम के तरफ। उसके बाद एक बार सहस्राम में फिर मिले हमको। उस समय में इनके साथ में एक रहते थे मोइन पर की नौरे बच्चे उदय चौधरी, उनके साथ जाते थे अथार की तरफ। रात में सब आदमी उनको प्रणाम कर रहा था, सरकार को घेर के। हम भी अपना प्रणाम कर लिए, फिर कोई बातचीत नहीं हुई। तीसरी बार हम सहस्राम गए, शाम को एक बैल का दवा करने के लिए, सुई लगाने के लिए। तो वहाँ जहाँ हम बैठे हुए थे, वहाँ सरकार और हनुमान दास जी और राम कुमार चौधरी पुजारी जी, तीनों आदमी आए। शाम का समय था, 5 बज रहा था। तो हम सरकार को प्रमोद बाबू के यहाँ बैठे हुए थे, वो भी उठ के दंडवत किए, हम भी दंडवत किए। फिर वहाँ से उठकर हम चलने लगे। सरकार हमको बैठा लिए, बैठिए बैठिए, आप क्यों जा रहे हैं। उतना देर में बहुत ज़ोर से बारिश होने लगा, अंधेरा हो गया। हम वहाँ पहुँच भी नहीं पाए थे जिसके यहाँ जाना था। जब हम चलने लगे तो सरकार हमसे बोले, जो हम लोग मधुकरी के लिए निकले हुए थे, कल का मधुकरी आप दे सकते हैं। हमने कहा हाँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था मधुकरी के बारे में। तब हम प्रमोद बाबू को उठा करके अलग में ले गए और पूछे कि प्रमोद बाबू, मधुकरी में क्या सब आता है, सो बतलाइए। तो उन्होंने कहा रात में रसोई बनता है, उसमें चावल, दाल, साग और दिन में चूड़ा दही खा लेते हैं, कभी दूध 1 गिलास ले लेते हैं। तो हमको खेत में था 2 जगह काम, एक जगह मशीन चला के धान का बीज उखड़ता और एक जगह कादो होता। दोनों मशीन चलाना था सुबह में। तो प्रमोद बाबू को बोले, जो हम आपके यहाँ भेजवा देंगे, आप सरकार के यहाँ तक। उस समय में वो राम कुमार पुजारी जी के यहाँ रहते थे, वहाँ पहुँचा दिए। बोले जो हाँ ठीक है। तो हम राते में रास्ते से कहते हुए आए उस आदमी को, जरा सुबह में तुम प्रमोद बाबू के यहाँ, हमारे यहाँ से सीधा लेके जाना। वो कहा ठीक है। यहाँ आकर 2 लीटर दूध का दही जमाए रात में, और चावल दाल
साग सब माँ हमारी थी, माँ को बोले, और चूड़ा, दूध 1 लीटर, ये सब हम माँ को बतला दिए। और हम सुबह में 4 बजे उठ के चले गए खेत। बोले जो फलाना आदमी आएगा तो उस आदमी को ये सब सामान तुम दे देना। जब खेत गए तो दोनों खेत में इतना पानी था कि मशीन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उस समय पंपिंग सेट चलता था। वहाँ से हमको ये नहीं हुआ कि जब पानी भरा हुआ है तो हम क्यों रुके, हम अपने लेके जाएं। और ये भी मन में हुआ कि कहीं वो आदमी लेके चला न गया हो मुझको। उसके बाद वो पहुंचा दिया मधुकरी। उसके बाद फिर सरकार हमारे गांव आने लगे कीर्तन कराने के लिए। तो उनमें उनके साथ में मैं रहता था, आधा घंटा 1 घंटा। बहुत जगह कीर्तन, एक बार तो एक मोहल्ला में 20 जगह, 5 जगह, 10 जगह शुरू हो जाता था। सब जगह कीर्तन होता था। अब उस साल इतना धान हुआ कि लोगों को रखने का जगह नहीं मिला। सब आदमी जिसको कोठी नहीं भरता था वो ठेक में बना के रखने लगा, इतना धान उपजा। उसके बाद फिर सरकार जब आते थे गांव में तो हम उनके साथ में उनका दर्शन करते थे, घंटा 2 घंटा साथ में रहते थे। कुछ दिन के बाद एक यही हैं कमल जी और सहसराम के वो महाराज जी, रतन जी जिनका नाम था, ये लोग सत्संग में गए। तो इन लोगों को सरकार बोले जो सब जगह से आम आया, लेकिन हमारे पिताजी का नाम जगदीश बाबू के यहाँ से आम नहीं आया। तो ये बोले जो हाँ वहाँ से भी आम आया है। तो बोले जो वो तो क्या कहते हैं, जो घर से नहीं आया, जब गाछी का पूरा आम टूटता है तब तो नहीं आया उनके घर से। तो ये लोग आके हमको कहे, तब तक आम का समय लास्ट था। फिर हमने उस समय में खेती गृहस्थी करते थे। 1 बजे यहाँ से चूड़ा लाए, दूध लिए, घर में था चीनी, आम सब लेके हम यहाँ से पहुँचे। उससे पहले हम कभी नहीं गए थे सरकार के यहाँ। बल्हा कुंज वहाँ जब गए तो वहाँ ये त्यागी बाबा एक चौकी पर विश्राम कर रहे थे। कुछ जमुआ के लोग, गणेश जी और 2-4 आदमी थे। जटा बाबू उनके सेवा में थे। हम ले जा कर के सब गाड़ी से उतार कर जटा बाबू को दिए। उस समय में थोड़ा हम सुपारी या दक्षिणी भी ले गए थे। जटा बाबू बोले जो सरकार सुपारी नहीं खाते हैं, हम दक्षिणी जो है वो हम सेवा में लगा देते हैं। वहाँ थोड़ा देर बैठे कि सरकार कुंज से बाहर निकले, दंडवत किए। सरकार पूछे जो कब आए यहाँ, अभी आए। ठीक है। त्यागी बाबा बोले जो ये तो अरदारा कर दिए। और उस रोज कुंज में सरकार 2-4 रोटी गांव से मंगा करके उसी में सब आदमी को दिए थे भोजन करने के लिए, और कोई सामान कुंज में नहीं था। उससे कुछ दिन पहले ये दूध वाली घटना हुई थी। तो सरकार हमसे पूछे जो आप तो पहले बार यहाँ आए हैं। कि जी सरकार। ठीक है। वो दूध में क्या हुआ तो 1 गिलास दूध रखा गया, ये जो होता है ना तख्खा, उस पर। वो किसी आदमी का ध्यान उस पर नहीं गया। तो हमको सरकार बोले जो, और वो दूध जम के पाउडर जैसे हो गया था पेंदी में, स्टील का गिलास था। हमको सरकार वो गिलास लेके दिखलाए, पूछे जो इसमें कुछ देख रहे हैं। हम कहले जी।
क्या देख रहे हैं बोलिए? वो इसमें राधा रानी का स्वरूप देख रहे हैं। सरकार बोले जो दंडवत कीजिए, प्रणाम कीजिए। फिर हम दंडवत किया। जो यहाँ पर दूध निकला था वही ये दूध था, किसी का नज़र नहीं पड़ा। पहला रोज था, सरकार ज़्यादा देर नहीं बैठा है, 2 घंटा के बाद बोले जो आप जाइएगा घर पर। जी, फिर चले आए। उसके बाद जब जब इच्छा होता था बल्हा कुंज जाते थे। उस समय में वहाँ खपरेल का घर था और उसी में एक तरफ से रसोई बनता था, चारों तरफ फट्टी का जाफरी था। एक गेट में लकड़ी का गेट लगा हुआ था। कहीं सरकार जाते तो उसको अपना बंद कर दिया जाता था। पैखाना भी बाहर में वो बोर होल्डर वाला था, उसी में सरकार जाते थे। और उस ट्यूबवेल का महत्व इतना बढ़ गया तो वहाँ एक बोर्ड लगा दिया गया, जो पानी आप यहाँ से ले जाइए, यहाँ पर कपड़ा साफ करना, बर्तन मलना ये सब मना है, क्योंकि ये राधा कुंड है। उसके बाद जब तब जाते रहे। फिर जिस रोज बाढ़ आई उस रोज भी हम गए थे वहाँ पर। त्रिरंगी जी कुछ सेवा, सुधा जी लोग आई हुई थी, तो सेवा लेके गए। तो यहाँ पोखराम दजोखर मंदिर पर साइकिल रख दिए और वहाँ से पूरा पानी ही पानी था। फिर नदी में एक नाव से उस पार गए और उस समय में देखे जो कुंज के अगल बगल पानी पूरा आ गया है। वो मिस्त्री के घर के भी चारों तरफ पानी घिर गया था। आप गए सरकार का दर्शन करने पहली बार कुंज पे, तो कौन सी ईस्वी हुई करीब? वो ईस्वी तो ठीक ठीक याद नहीं है। 2 या 3 होगा। 4 में बाढ़ आया था। हाँ, उससे दूध वाली लीला का जो है ना, सो समय पता लग जाएगा किस समय में दूध वाली लीला हुई। दूध वाला 2002 ही में हुआ। 4 में मकान गिर गया था। हाँ, और उसी में ये गए हुए थे अखाड़ में। आम सावन में अगले गुरु पूर्णिमा हो गया था, तब न त्यागी बाबा को गणेश जी सब लाए हुए थे यहाँ पर। दूध वाला लीला से 2 में भेल थे। उसके बाद फिर सरकार चले आए पोखराम कारी बाबू के यहाँ। तो उस बाढ़ में तो हमारे गांव के बाहर से ही पानी था। तो उसमें भी हम बैजू दोनों आदमी मधुकरी लेके 1-2 बार गए। फिर एक रोज यहाँ नाव से टपके गए सरकार के दर्शन में। उसके बाद सरकार बाढ़ के बाद नवकुंज पर चले आए, तो वहाँ भी सत्संग होता था। वहाँ एक करकट का घर बना हुआ था, उसी में रहते थे सरकार, और जो सेवा में रहते थे वो लोग भी रहते थे। वहीं से दुल्हा कुंज में आए। दुल्हा कुंज बनकर तैयार हो गया था और मास्टर साहब की माताजी हमेशा कह तो नहीं सकती थी सरकार को, लेकिन वो सब कुछ व्यवस्था करके वहाँ रसोई घर सब बना के चूल्हा उल्हा सब तैयार करके रख दी थी। एक रोज़ हम सत्संग में बैठे हुए थे शाम में, तो सरकार बोले, माता जी उस कुंज का चाबी किसके पास है? तो माता जी वो चाबी दे दिए थे अपने लड़की को, और लड़की भी उनके साथ में थी। तो
माताजी बोली जो दाई के पास में है चाबी। सरकार बोले जो हमको तो रात में भी काम हो सकता है चाबी का, तब हम कैसे कोई जाएगा दाई से चाबी लेने के लिए। उनकी लड़की से, उनकी लड़की चाबी लेके माताजी को दे दी। आपके पास रहेगा तब ना, हमको जब ज़रूरत होगा हम वहाँ से मंगा लेंगे। उसी के 2-4 रोज़ के बाद सरकार दुल्हा कुंज में आ गए। तो नवकुंज पे सरकार जब विराजमान थे, उसी क्रम में सरकार पुरी की यात्रा भी हुई थी। हाँ, पुरी की यात्रा भी हुई थी। पुरी की यात्रा से लौट के फिर नवकुंज पे आए। फिर नवकुंज पर आए। हाँ, पूरी वहीं से नवकुंज पूरी निकल गए थे सरकार, और फिर आके वहीं नवकुंज पर रुके। शायद 2 महीना या 2.5 महीना का समय लग गया होगा सरकार को निकले की यात्रा में। हाँ, और उसके बाद फिर दुल्हा कुंज में आए। तो वहाँ दुल्हा कुंज में कौन सा लगभग कौन सा समय, कौन सी महीना हो करीब कब जब दुल्हा कुंज में सरकार आई? दुल्हा कुंज में आए थे वो 4 में आए। 4 में ही बाढ़ आई, वहाँ गिरा, घर भी गिरा, और 4 में ही वो दुल्हा कुंज में आए। इसमें कुछ थोड़ा सा जैसे 4 में सरकार वहाँ यही समय रहता है जब बाढ़ आती है। हाँ। से गिरे तो वहाँ 1-1.5 महीना कार्यवाहू के यहाँ रहे। हाँ, तो उसके बाद जो है उनकी शायद कोई चाचा या किन्हीं का शरीर छूट गया। 1.5 महीना नहीं रहे थे। अच्छा, 1.5 महीना नहीं रहे थे। 4 में जब मान सही सरकार यहाँ पर आई ना, शायद 15 या 20 दिन रहे थे। उसके बाद चले गए कुंज पर। उसी समय में भक्तपाद जी भी थे जी। और हमारे पिताजी का शरीर जो छूट गया था, हाँ। उसमें सरकार नवकुंज में ही थे। हम लोगों को बुलाए थे, हाँ, गए नहीं थे। हाँ, उसके थोड़ा ही दिन के बाद, महीना या 1 महीना के बाद वो चले आए थे दुल्हा कुंज में, आश्विन या कार्तिक महीना। अच्छा, हाँ, उसी साल। हाँ, उसी साल आए थे। अरे अगस्त में बाढ़ आई थी, अगस्त में ना। हाँ, जुलाई अगस्त। हाँ, अगस्त में सरकार थे वहीं पर कारी बाबू के यहाँ। बाद में उसके बाद गए वहाँ, और क्या कहता है जो मैंने वही अगस्त में, नवंबर सब में सरकार एलखिन। हाँ, दुल्हा कुंज में एलखिन, चलिए में एलखिन। हाँ, कल हमरा एक बार मन है जे वही समय हमारा पिताजी के शरीर छूटल है। सरकार रहती नवकुंज में, तो भगपाद जी के कहलखिन 11 बजे रात में हमारा पिताजी के शरीर छूटल है। 12 बजे में सरकार कहलखिन भगपाद जी के, भगपाद जी जिसना प्रभाव नहीं रहे। और वैसे सवेर में तो हम लोग सरकार को अपने पता लग गया, यहाँ से भी गए थे। इसीलिए समझते हैं कि 4 में सरकार वही थी। अगस्त में, सावन महीना था। द्वितीया कृष्ण पक्ष में उनका शरीर छूटा था और सरकार दुल्हा कुंज में थी। हमारे पिताजी का जब शरीर छूटा था, इसीलिए याद है दुल्हा कुंज में स्वयं नहीं रहते, अथी नवकुंज में। नवकुंज। हाँ, वही करकट वाला घर में उसी में रहते थे। और हम लोगों को बुलाए। हम लोग यहाँ 1 महीना के बाद, 1.5 महीना के बाद जब हमारी माँ का भी शरीर छूट गया, तब बुलाई सरकार हमको। क्योंकि मौजकरी तो हमारे पिताजी ही भेजते थे सब कुछ करके। तो उनका जब शरीर छूट गया तब वो हमको बुलाए। ऐसी बात, आप तीनों भाई को, तीनों भाई आइए। हम तो 2 ही भाई घर पर थे, एक भाई पटना चले गए थे बड़ा। तो उनको संयोग से ऐसा था, वो फ़ोन वाला अथी था, चंगा वाला फ़ोन किए, कहे कि अब रात में गाड़ी पकड़ लीजिए और सवेर में ये सरकार बुला रहे हैं। तो सवेर में सिसौनी आए, ऐसा आप गए उनको ला करके वहाँ
नवकुंज पर लाए। शाम में वो चले गए। उसके बाद हमसे कहे जो आप विशाल बाबा नहीं है, हमारा भोजन कौन लाएगा? हम कहे हम कौन लाएगा? यही मेरा सेवा और मेरा कुछ नहीं।